हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लेके आई हूँ आइसोमेरिज्म का नेक्स्ट टाइप जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया था। आज उसी सीक्वेंस में मैं आपके लेके आई हूँ उसी का सेकेंड टाइप आइसोमेरिज्म का जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट है 11th क्लास बीएससी एंड एमएससी के लिए, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है एग्जामिनेशन में। तो स्टीरियो मीन्स होता है 3D और स्पेस। स्पेस और 3D यानी कि 3 डायमेंशन की हम बात करेंगे कि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स और ग्रुप्स का अरेंजमेंट स्पेस में यानी कि 3 डायमेंशन में कैसे होगा, किस तरीके से चेंज होगा। तो उसी से जो आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होगी तो उसी को हम कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब देखते हैं इसके डेफिनेशन। व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ तक तो सिमिलर ही डेफिनेशन रहेगी। क्या कह रहा है कि व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स, जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होते हैं, सेम होते हैं, एंड सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर, और उनके केमिकल स्ट्रक्चर भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, बट हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। ये यहाँ पे की पॉइंट है कि क्या चेंज होगा, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस यानी कि 3D। लेकिन 3 डायमेंशन में या स्पेस में मॉलिक्यूल के एटम्स और ग्रुप्स का अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, एंड हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पे की पॉइंट्स और मेन पॉइंट यही है कि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स और ग्रुप्स का जो 3D यानी कि स्पेस में अरेंजमेंट होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, जिससे उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। किसमें, उनके कन्फिग्रेशन में। तो उनका कन्फिग्रेशन चेंज होने से उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। आर नोन एज स्टीरियोआइसोमर्स, ये क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के स्टीरियोआइसोमर कहलाते हैं। एंड द फिनोमिनन इज नोन एज स्टीरियोआइसोमेरिज्म, और इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, स्टीरियोआइसोमेरिज्म। तो क्या डेफिनेशन बनी कि जब टू और मोर देन टू कंपाउंड्स के जो फॉर्मूला होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो सेम होंगे और उनके केमिकल स्ट्रक्चर भी क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन डिफरेंस कहाँ होगा, डिफरेंस होगा स्पेस या 3D में प्रेजेंट उस मॉलिक्यूल के एटम्स और ग्रुप्स का अरेंजमेंट। तो स्पेस में जब ये एटम्स और ग्रुप्स की पोजीशन चेंज होगी तो उससे उसकी प्रॉपर्टीज और कॉन्फ़िगरेशन में भी क्या आएगा, चेंज आएगा, जिससे हमें न्यू स्ट्रक्चर ऑब्टेन होंगे। तो ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के क्या होंगे, स्टीरियो आइसोमर, और इस फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो की पॉइंट बस आपको इतना याद रखना है कि स्पेस में मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स और ग्रुप्स का अरेंजमेंट क्या होता है, चेंज होता है यानी कि डिफरेंट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये है सी डबल बॉन्ड सी। अब मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों लिया है, क्योंकि डबल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो रोटेट नहीं कर पाता है, जबकि सिंगल बॉन्ड में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि सिंगल बॉन्ड जो है कन्फर्मेशन को शो करते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड को रोटेट करके उसके एटम्स और ग्रुप्स की पोजीशन को रोटेशन से चेंज कर सकते हैं। बट डबल और ट्रिपल बॉन्ड यानी कि जब मल्टीपल बॉन्ड की बात करते हैं तो इनमें रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है, यानी कि इनको घुमाया नहीं जा सकता है। तो इनमें रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होने की वजह से ही ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखें तो ये सी डबल बॉन्ड सी, इसमें दोनों कार्बन की एक साइड एच और एच हैं, एच एटम्स हैं, और सेकंड साइड जो है एक्स यानी कि हेलोजन ग्रुप्स हैं। तो अगर सेम ग्रुप सेम साइड है तो इनका अरेंजमेंट अलग हो गया। जबकि सेकेंड स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि सी डबल बॉन्ड सी के एक और एक हाइड्रोजन एटम है और एक क्या आ गया, हेलोजन एटम। जबकि दूसरी ओर एक है हाइड्रोजन और यहाँ क्या आ गया, हेलोजन। तो पहले क्या था, सिमिलर ग्रुप्स सिमिलर साइड थे, सेम साइड थे, और यहाँ क्या हो गया, जो सिमिलर ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो सी डबल बॉन्ड सी है इनके चारों ओर जो प्रेजेंट एटम्स हैं इनका अरेंजमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें सेम एटम सेम साइड में है, जबकि यहाँ सेम एटम एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो दोनों का अरेंजमेंट अलग होने से ये क्या होंगे, एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर होंगे, क्योंकि इनका अरेंजमेंट एटम्स का बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, जिससे इनका कन्फिग्रेशन चेंज होगा और इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, चेंज होंगी। तो ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर कहलाएंगे।
अब बात करते हैं इनके टाइप्स की। तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने टाइप के होते हैं? तो मेनली इनको 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट, कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स जो सेपरेबल होते हैं, दैट मीन्स जिनको फिजिकल मेथड या केमिकल मेथड के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है। सेकेंड है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, यानी कि नॉन सेपरेबल आइसोमर्स, जिनको फिजिकल या केमिकल मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं किया जा सकता है। अगर हम इन दोनों में बाय डेफिनेशन डिफरेंस करें तो कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं? where the interconversion between the forms is not possible via free rotation between C single bond C sigma bonds। ऐसी फॉर्म्स जिनको एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, नॉट पॉसिबल कह रहा है, किसके थ्रू? फ्री रोटेशन के थ्रू बिटवीन सी सिंगल बॉन्ड सी। यानी कि अगर क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो हम इनको इजीली घुमा सकते हैं, लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वहाँ सिग्मा बॉन्ड होगा, तो सिग्मा बॉन्ड को तो ईजिली फ्री रोटेट कर तो सिग्मा बॉन्ड को तो 360 डिग्री पर हम इजिली रोटेट कर सकते हैं, उनकी फॉर्म्स को चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पे नॉट पॉसिबल कह रहा है, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा ही नहीं, क्योंकि ये कन्फिग्रेशनल है। यहाँ पे क्या होंगे? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाले कंपाउंड्स आएंगे, जैसे कि एल्कीन्स और एल्काइंस, और कुछ रिंग्स भी जिनमें स्ट्रेन होता है, तो वो भी क्या होती हैं? हमारी रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करती हैं। तो यहाँ पे एल्कीन और एल्काइंस इसके एग्जाम्पल होंगे। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जो होगा वो पाई बॉन्ड के साथ होगा, तो पाई बॉन्ड के साथ होगा तो डबल बॉन्ड की फॉर्म में होगा। और अगर हम डबल बॉन्ड को रोटेट करते हैं तो इस तरीके से ये एक दूसरे की रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। सो वी कैन से दैट कि इसमें एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में इंटर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है फ्री रोटेशन के थ्रू, तो उनको हम कहते हैं कन्फिग्रेशनल आइसोमर। जबकि कन्फर्मेशनल आइसोमर क्या होते हैं? वेयर इंटर कन्वर्जन बिटवीन द फॉर्म्स इज पॉसिबल वाया फ्री रोटेशन, जिसमें हम फ्री रोटेशन के थ्रू, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो सिंगल बॉन्ड को इजीली हम फ्री रोटेशन के थ्रू एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एल्केन्स में, क्योंकि एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं जिसमें जिनको हम सिग्मा बॉन्ड्स कहते हैं, और ये क्या कहलाएंगे? कन्फर्मेशनल आइसोमर। तो इथेन और ब्यूटेन के आपने कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, तो ये इन दोनों में डिफरेंस था। तो कन्फर्मेशनल जिनको फ्री रोटेशन के थ्रू इनकी फॉर्म्स को इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है, और यहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अब कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को तो हम अलग से स्टडी करेंगे, यहाँ पे जो मेन बात करेंगे वो कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स की करेंगे। अब जो कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स होते हैं ये फर्दर 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जिनको हम सिस ट्रांस आइसोमर भी कहते हैं, और सेकेंड टाइप होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं इनका प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए एक स्पेशल बिहेवियर होता है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ही हम यहाँ पे मेनली डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म के मेन टाइप हैं जो कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स के अंदर आते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स को भी हम इनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स में क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं, जिनको हम सेपरेटली विद एग्जाम्पल आगे डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को या आइसोमर्स को डिस्कस करेंगे, एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो आज हम डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स को। क्या होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? जैसा कि नेम से ही इंडिकेट है, ज्योमेट्री यानी कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री चेंज होने से 3 डायमेंशन में जो स्ट्रक्चर ऑब्टेन होंगे वो एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाएंगे। सो इट इज डिफाइंड एज when two compounds having the same molecular formula। तो मैं यहाँ पे 2 और मोर की बात नहीं कर रही हूँ, ओनली 2 की बात कर रही हूँ। तो when two compounds having the same molecular formula, chemical structure and a double bond। जब दो कंपाउंड के पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, उनके केमिकल स्ट्रक्चर सेम होते हैं, और साथ ही साथ एक डबल बॉन्ड उनमें प्रेजेंट होता है, but having different arrangements of the atoms or groups about C double bond C। लेकिन उनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जुड़े हुए जो एटम्स और ग्रुप्स होंगे
उनका अरेंजमेंट स्पेस में या 3D में क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो उनसे जो स्ट्रक्चर ऑब्टेन होंगे आर नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो वो एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाएंगे। एंड द फिनोमिनन इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इस फिनोमिनन को क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आपको क्या फोकस करना है यहाँ पे कि बात हो रही केवल टू कंपाउंड्स की जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, केमिकल स्ट्रक्चर सेम है और एक डबल बॉन्ड उनके पास है, बट उनका जो अरेंजमेंट होगा उनके एटम्स और ग्रुप्स का, वो 3 डायमेंशन या स्पेस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो उनसे जो स्ट्रक्चर ऑब्टेन होंगे उन्हीं को कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब हमने एक बात कही थी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। अब ये सिस ट्रांस क्या है, द आइसोमर इन विच द सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, ऐसे आइसोमर जिनमें सिमिलर ग्रुप्स क्या होंगे, सेम साइड एग्जिस्ट करेंगे, किसके, डबल बॉन्ड के, इज कॉल्ड सिस आइसोमर। तो सिस मीन्स सेम, यानी कि सिमिलर ग्रुप्स जब सेम साइड होंगे तो उसको सिस आइसोमर्स कहेंगे। वेयर एज द आइसोमर इन विच सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द अपोजिट साइड्स आर कॉल्ड ट्रांस आइसोमर, लेकिन जब वही सिमिलर ग्रुप्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, तो ऐसे आइसोमर्स को क्या कहेंगे, ट्रांस आइसोमर्स। तो ट्रांस मीन्स अपोजिट, सिस मीन्स सिमिलर या सेम साइड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है C4H8, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की है डबल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड वाले क्या होते हैं, एल्कीन होते हैं। तो C4H8 यानी कि कार्बन के जितने नंबर हैं उसके डबल हाइड्रोजन है। तो ज तो ये जो फॉर्मूला होता है, ये जनरल फॉर्मूला एल्कीन्स का होता है। तो C4H8 यानी कि 1 2 3 4। अब क्योंकि एल्कीन है तो डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन 3 and 1 4 वैलेंसी कंप्लीट होगी। इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की भी 1 2 3 4, इसकी 3 और 1 4, और यहाँ एक एक क्या आएंगे, हाइड्रोजन आएंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक साइड दोनों CH3 प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप, और एक साइड हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं। तो सी डबल बॉन्ड सी के सेम साइड में सिमिलर ग्रुप्स आ रहे हैं, ये ग्रुप है, और इस सिमिलर साइड में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं। तो सेम ग्रुप सेम साइड में है, और ये भी सेम ग्रुप सेम साइड में है, तो इसको सिस आइसोमर कहेंगे। अब अगर हम इसकी नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन हो जाएगा। कौन सी पोजीशन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, 2 से, तो इसका नेम हो जाएगा ब्यूटीन 2। सिस इसके आगे हम प्रीफिक्स लगाएंगे क्योंकि सिमिलर ग्रुप का अरेंजमेंट क्या है, स्पेस में सेम साइड है, तो इसे सिस आइसोमर कहेंगे। जबकि इसी का ट्रांस अगर हम बनाएंगे तो C डबल बॉन्ड C तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसके अराउंड स्पेस में इन ग्रुप्स का अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। तो CH3 की तरफ हाइड्रोजन आ जाएगा और हाइड्रोजन की तरफ क्या आ जाएगा, CH3। तो अब क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड में डिफरेंट ग्रुप्स आ गए और एटम आ गया, और इस साइड में भी डिफरेंट डिफरेंट एटम और ग्रुप आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि सिमिलर ग्रुप से एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, और सिमिलर एटम्स एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट में जब प्रेजेंट हो तो उसको कहते हैं ट्रांस। तो ट्रांस ब्यूटीन 2, तो क्योंकि ये भी 1 2 3 4, तो 4 कार्बन को ब्यूट कहेंगे, 2 पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन 2 हो जाएगा, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है सिमिलर एटम, तो ट्रांस हम इसको प्रीफिक्स लिखेंगे। इस तरीके से दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाएंगे, क्योंकि इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इनके केमिकल स्ट्रक्चर भी सेम है, दोनों में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, बट स्पेस में इनके ग्रुप्स और एटम्स का अरेंजमेंट चेंज है। ये सिमिलर ग्रुप सेम साइड थे, यहाँ सिमिलर ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल क्या कहलाएंगे, आइसोमर, और इसे फिनोमेना को क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो है C डबल बॉन्ड C, सेम साइड है हाइड्रोजन एटम, और इस साइड है Br एटम्स। तो इनमें भी क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और स्पेस में सेम एटम सेम साइड, सेम एटम सेम साइड, तो इसको भी सिस प्रीफिक्स देंगे। अब इसके नॉमेनक्लेचर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन को नंबरिंग देंगे तो 1 2 डाइब्रोमो, क्योंकि 2 कार्बन को एथ कहते हैं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इथीन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिस प्रीफिक्स आएगा 1 2 डाइब्रोमो इथीन।
ऐसे ही इसका ट्रांस आइसोमर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, H की तरफ Br आ जाएगा और Br की तरफ H आ जाएगा। अब क्या है, सिमिलर एटम्स एक दूसरे के अपोजिट आ गए, यहाँ भी सिमिलर एटम्स एक दूसरे के अपोजिट आ गए, तो अपोजिट वाले के लिए ट्रांस प्रीफिक्स लगाएंगे, बाकी नॉमेनक्लेचर वही रहेगा 1,2 डाइब्रोमो इथीन। तो ये इसका क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल है सी डबल बॉन्ड सी, सेम साइड दो हाइड्रोजन एटम है और सेम साइड दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं COH। इसको मैलेइक एसिड कहते हैं। ये सिस फॉर्म में है, सेम ग्रुप सेम साइड में डबल बॉन्ड के, और इसको हम प्रीफिक्स देंगे सिस। कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या आएगा, ब्यूट। इन कौन से नंबर से स्टार्ट हो रही है, 2 से, तो ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इनको ओइक एसिड लिखेंगे। तो ये हो जाएगा सिस ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड, जिसको लोकल में मैलिक एसिड कहते हैं। ये सिस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर इसी का हम ट्रांसफॉर्म देखें तो ट्रांसफॉर्म में इसका नेम चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये न्यू आइसोमर बनाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज इस एसिड से बिल्कुल डिफरेंट होंगी। इसका नेम हो जाएगा फ्यूमेरिक एसिड। काफ़ी बार इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है। इसमें हाइड्रोजन की तरफ COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा और कार्बोक्सिलिक की तरफ हाइड्रोजन एटम आ जाएगा, यानी कि सिमिलर एटम अपोजिट में आ गए, सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट साइड में आ गए। तो कौन सा प्रीफिक्स लगाएंगे, ट्रांस। बाकी नेम एज सच यही रहेगा 1 2 3 4। तो ब्यूट 2 पे इन आ जाएगा, चाहे नंबरिंग इस COH से करो या यहाँ से करो, एक ही बात है। तो 1 2 3 4, तो ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड। तो इसको फ्यूमेरिक एसिड कहेंगे, ट्रांसफॉर्म में है, और इसको क्या कहेंगे, सिस फॉर्म। अब ये जो एग्जांपल है ज्योमेट्रिकल आइसोमर के, तो इनमें आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि C डबल बॉन्ड C के साथ यहाँ पे पेयरिंग में सिमिलर एटम और ग्रुप है, यानी कि दो एक जैसे हैं, दो एक जैसे हैं। अगर ये सिचुएशन हो कि पेयर में हमारे पास सेम एटम्स या ग्रुप्स हों तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। बट अगर केस थोड़ा चेंज हो जाए, यानी कि 1 2 3 4 एटम और ग्रुप में से 4 के 4 एटम और ग्रुप अलग हो जाएं, या 1 2 3 एटम और ग्रुप डिफरेंट हो जाएं, तो हम उनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो वहाँ पे हम सिस ट्रांस प्रीफिक्सेस को यूज़ नहीं करते हैं। तो EZ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को हम वहाँ पे यूज करते हैं। कब, जब हमारे पास C डबल बॉन्ड C के सराउंडिंग में जो पेयर में क्या थे, सिमिलर एटम और ग्रुप थे, अगर वो 4 के 4 या तो डिफरेंट हो जाए या 4 में से कोई 3 एक दूसरे से क्या हो, डिफरेंट हो, तो हम वहाँ पे सिस और ट्रांस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सिस ट्रांस के लिए दो सिमिलर एटम और क्या होने चाहिए, ग्रुप्स होने चाहिए। तो अब बात करते हैं EZ नोमेनक्लेचर की, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक टाइप है। और कब यूज़ होता है, जब डबल बॉन्ड के सराउंडिंग में चारों एटम्स और ग्रुप्स डिफरेंट हों, तो इसको हम सिस और ट्रांस की जगह यूज करते हैं E and Z। The cis trans terminology cannot be used when 3 or all 4 atoms or groups attached to C double bond C are different। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड 3 या फिर ऑल 4, यानी कि चारों एटम्स और ग्रुप्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तो सिस ट्रांस टर्मिनोलॉजी यूज नहीं की जाती है। हेंस EZ नोमेनक्लेचर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो उसकी जगह कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है, EZ नोमेनक्लेचर का। अब EZ नोमेनक्लेचर में होता क्या है, इन EZ सिस्टम व्हेन द टू एटम्स और ग्रुप्स ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी आर ऑन द सेम साइड। अब यहाँ पे सिमिलर एटम और ग्रुप की तो बात ही नहीं हो रही, ये कह रहा है कि या तो चारों ग्रुप और एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, या कम से कम 3 डिफरेंट होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों कार्बन एटम से अटैच्ड एटम और ग्रुप को देखेंगे, तो उनके प्रायोरिटी ऑर्डर को हम देखेंगे, उनको हाईएस्ट और लीस्ट प्रायोरिटी देंगे। देन जब हम उनको प्रायोरिटी दे चुके होंगे नंबर वाइज 1 और 2 करके, फिर हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड की सेम साइड अगर सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स आ रहे हैं तो उसको हम जेड यानी कि सिस टाइप मानेंगे। जेड क्या है, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है जूसामिन, मीनिंग टुगेदर। तो टुगेदर यानी कि जर्मन वर्ड है जिसमें सेम
प्रायोरिटी के ग्रुप्स क्या होंगे, टुगेदर यानी कि साथ में होंगे, बिल्कुल सिस फॉर्म की तरह कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड अगर सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स आए तो उसको हम जेट कन्फिग्रेशन देंगे। एंड व्हेन दीज ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड्स, जबकि क्या हो कि अगर हमारे सिमिलर प्रायोरिटी के एटम और ग्रुप अपोजिट साइड आए, ना कि सेम साइड, तो ट्रांस की तरह हम उसको क्या देंगे, ई कन्फिग्रेशन देंगे, जिसका मीनिंग है इंटीगेजन मीन्स अपोजिट। तो दोनों ही जर्मन वर्ड है, जूसामेन एंड एंटीगेजन। तो इसका मतलब होता है अपोजिट ई, और जेट का मतलब होता है टुगेदर यानी कि सेम साइड। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रुप्स और एटम्स को प्रायोरिटी देने की। अब ये प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होगी, कैसे हम उनको नंबरिंग प्रायोरिटी वाइज देंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हम एक रूल फॉलो करेंगे, सीक्वेंस रूल जिसको हम कहते हैं। द प्रायोरिटी ऑफ एटम्स or groups is decided by the sequence rule given by Can, Ingold and Prelog। तो इसको CIP रूल भी कहते हैं या फिर सीक्वेंस रूल कहते हैं। तो जो भी C डबल बॉन्ड C के सराउंडिंग एटम्स और ग्रुप्स होंगे उनकी प्रायोरिटी को हम सीक्वेंस रूल से या CIP रूल से क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो ये रूल क्या है, तो इनमें से वैसे तो सीक्वेंस रूल में बहुत सारे रूल आते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने दो मेन रूल लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट रूल है एटॉमिक नंबर रूल। द एटम हैविंग हायर एटॉमिक नंबर, हम एक कार्बन के दोनों एटम्स या ग्रुप्स को देखेंगे, तो उसमें से जिस एटम के पास हायर एटॉमिक नंबर होगा यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, गेट्स अ हायर प्रायोरिटी, तो उसकी प्रायोरिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इन केस ऑफ आइसोटोप, लेकिन अगर वो दोनों एटम या ग्रुप एक दूसरे के आइसोटोप हुए तो उनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो जाएगा। फिर हम उनकी प्रायोरिटी डिसाइड कैसे करेंगे, तो हम वी नो दैट आइसोटोप्स का मास क्या होता है, एक नॉर्मल एलिमेंट की कंपेयर में ज़्यादा होता है। तो मास ज़्यादा होने की वजह से हम आइसोटोप को ही क्या देंगे, हैविंग हायर मास नंबर गेट्स प्रायोरिटी। तो आइसोटोप का मास ज़्यादा होने की वजह से हम उसी को प्रायोरिटी पहले देंगे कंपेयर टू एलिमेंट। तो सपोज हमने एक एटम हाइड्रोजन लिया और एक उसी का आइसोटोप ड्यूटीरियम लिया, तो हाइड्रोजन को तो हम 1H1 शो करते हैं, तो ड्यूटीरियम को हम 1H2 से शो करते हैं। तो दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो हम इनकी अब प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, तो हम देखेंगे इनका मास नंबर, एटॉमिक मास किसका ज़्यादा है, तो एटॉमिक मास ड्यूटीरियम का ज़्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो इसका जो आइसोटोप है उसका मास हमेशा ज़्यादा होने की वजह से प्रायोरिटी भी किसको पहले मिलेगी, आइसोटोप को। सेकेंड रूल है, इफ द बॉन्डेड एटम्स ऑफ द टू ग्रुप्स आर द सेम, अगर हमारे सी डबल बॉन्ड सी से अटैच्ड दोनों एटम्स ग्रुप्स में पहला एटम क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो दोनों का एटॉमिक नंबर भी सेम हो जाएगा। देन द रिलेटिव प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप्स इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द एटॉमिक नंबर्स ऑफ द नेक्स्ट एटम एंड सो ऑन। तो उस केस में क्या करेंगे, अगर एक एटम सेम है तो हम उसके नेक्स्ट एटम से उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। अगर नेक्स्ट भी सेम है तो उसका जो नेक्स्ट होगा या उससे जो अटैच्ड अदर एटम होगा उससे प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। तो इस तरीके से हम उसके नेक्स्ट एटम को देखते रहेंगे, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसी की प्रायोरिटी क्या होगी, हायर होगी। तो फॉर एग्जांपल ये सी डबल बॉन्ड सी, इसके एक कार्बन पे CH2 CH3 और एक साइड CH3 मिथाइल ग्रुप और एक साइड इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, और दूसरी ओर एक Br एटम और एक क्या है, हाइड्रोजन एटम है। तो इस केस में यहाँ भी मिथाइल में भी पहला एटम कार्बन है, इथाइल में भी पहला एटम कार्बन है, तो दोनों का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। तो 6 है तो इनकी प्रायोरिटी क्या होगी, सेम हो गई। देन हम देखेंगे अदर एटम, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, फिर से दोनों सेम हो गए। तो नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ फिर हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ थर्ड हाइड्रोजन के बदले थर्ड एटम क्या है, कार्बन है फिर से, और यहाँ थर्ड भी क्या है, हाइड्रोजन ही है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1, और कार्बन का कितना होगा, 6। तो किसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, इथाइल ग्रुप को, क्योंकि इसमें फर्स्ट एटम सेम था तो हमने सेकंड देखा, सेकंड भी सेम है तो थर्ड देखेंगे, थर्ड भी सेम है तो फोर्थ देखेंगे। तो फोर्थ यहाँ कार्बन है और यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन की कंपेयर में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होगा, जबकि हाइड्रोजन का 1 होगा। तो किसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, कार्बन की, इसलिए प्रायोरिटी भी किसको ज़्यादा मिलेगी, मिथाइल के कंपेयर में इथाइल ग्रुप की। तो ये कहता है सेकेंड रूल।
अब देखते हैं इजेड नोमेनक्लेचर के कुछ एग्जांपल्स। तो फर्स्ट है सी डबल बॉन्ड सी, इस तरफ है CH3, इस तरफ है Cl, और यहाँ है CH2 CH3, इधर है Br, तो ये इथाइल। अब इनको कैसे देखना है, इसमें पहले मैंने बीच से यहाँ पे एक लाइन डाली है, तो हमें ऐसे नहीं करना है, हमें कंपेयर करना है एक इस कार्बन पे और इस कार्बन पे। तो इसको कार्बन नंबर फर्स्ट मानेंगे, इसको कार्बन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड दोनों एटम और ग्रुप को देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट एटम कार्बन है, इसमें क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, जबकि कार्बन का 6। तो किसका एटॉमिक नंबर हायर है, क्लोरीन का, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, ज़्यादा देंगे, और इसको सेकंड। फिर कार्बन नंबर सेकंड पे देखेंगे, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ फर्स्ट एटम कार्बन है, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35 और कार्बन का 6। तो किसका ज़्यादा है, ब्रोमीन का, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी और इसको सेकेंड। अब कंपेयर करेंगे, ये तो हमने कंपैरिजन किया। अब जब हम इसमें इजेड सिस्टम को अप्लाई करेंगे, तो हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड देखेंगे कि 2 आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है, 1। तो हायर प्रायोरिटी के ग्रुप एक साइड आ रहे हैं, सेम साइड, और लोअर प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड। तो अगर सेम साइड में सेम प्रायोरिटी के ग्रुप हो तो उसको सिस यानी कि जेड आइसोमर कहेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे कार्बन नंबर फर्स्ट में क्या है, इधर ब्रोमीन इधर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ब्रोमीन का 35, तो इसका ज़्यादा है, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड। सेकेंड कार्बन पे देखेंगे, ये OH है और ये CH3 है, तो OH में ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, कार्बन का 6, तो किसका ज़्यादा है, ऑक्सीजन का, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी इसको सेकेंड। अब देखेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम प्रायोरिटी के ग्रुप से सेम साइड है, यहाँ भी सेम प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड है, तो ये भी जेड या सिस आइसोमर कहलाएगा, तो इसको जेड आइसोमर लिखेंगे। जब सेम प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड हो तो उसको जेड आइसोमर कहेंगे। नेक्स्ट है सी डबल बॉन्ड सी के फर्स्ट कार्बन पे एक क्लोरीन है, एक फ्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, फ्लोरीन का 9, तो किसका ज़्यादा है, क्लोरीन का, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड देंगे। देन सेकंड कार्बन पे देखेंगे, एक हाइड्रोजन है, एक आयोडीन है, तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है और हाइड्रोजन का 1, तो किसका ज़्यादा, आयोडीन का, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, देन हाइड्रोजन को सेकेंड। अब देखेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जो सेम प्रायोरिटी ग्रुप से हैं वो अपोजिट में आ रहे हैं, और यहाँ भी 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, 1 भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक दूसरे के अगर अपोजिट आए तो इसको ट्रांस या क्या कहेंगे, ई आइसोमर। तो ई मतलब ट्रांस। लास्ट एग्जाम्पल है सी डबल बॉन्ड सी के फर्स्ट कार्बन पे एक आयोडीन है, एक CH3 है, तो मिथाइल का पहला एटम कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर 6, आयोडीन का 53, तो फर्स्ट प्रायोरिटी 53 वाले की होगी, तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड मिलेगा। ऐसे सेकंड कार्बन पे देखेंगे, एक क्लोरीन एक ब्रोमीन है जिसमें ब्रोमीन का 35, क्लोरीन का 17 है, तो 35 ज़्यादा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, इसको सेकंड मिलेगी। अब देखेंगे यहाँ भी सेम प्रायोरिटी के ग्रुप एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। आपको आयोडीन और बिया नहीं देखना है, प्रायोरिटी वाइज देखना है, किसके हायर है, 1 और 1 दोनों सेम है तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, 2 और 2 सेम है तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो अपोजिट में है तो कौन सा आइसोमर हो गया, ई आइसोमर। ई यहाँ पे ई और जेड भी सिस ट्रांस की तरह प्रीफिक्स की तरह यूज हो रहे हैं। इसके बाद अब आइसोमर की जगह इसका नेम लिख सकते हैं IUPAC। इजेड नोमेनक्लेचर काफ़ी पूछा जाता है, BSc में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसलिए आप इस पे फोकस करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, दिस आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये एग्जिबिट होती है बहुत सारे वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स में, सच एज कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी में, या सी डबल बॉन्ड एन में, या एन डबल बॉन्ड एन में। तो इस टाइप के जो भी कंपाउंड आपको दिखेंगे, जैसे ऑक्सिम से हैं, एल्कीन से हैं, तो यही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को इंडिकेट करते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड होना मस्ट है, कंपलसरी है, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, यहाँ पे फ्री रोटेशन नहीं होगा। एंड कंपाउंड कंटेनिंग रिंग, इसके अलावा या तो सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन और एन डबल बॉन्ड एन के अलावा क्या होनी चाहिए, रिंग होनी चाहिए, या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे कि साइक्लो एल्केन्स। इनमें क्योंकि रिंग में स्ट्रेन रहता है, खिंचाव रहता है, जिसकी वजह से ये फ्री रोटेशन को शो नहीं करते हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी जिसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ रिंग कंपाउंड ले लिए हैं, तो ये है साइक्लोप्रोपेन और इसमें
मिथाइल ग्रुप और क्या है, हाइड्रोजन। अगर मैं यहाँ पे मिथाइल न लूँ, सारे हाइड्रोजन हो, सिमिलर ग्रुप हो, तो यहाँ कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। बट मैंने साइक्लोप्रोपेन के कॉर्नर्स पे तो मिथाइल ग्रुप लिए हैं, बाकी हम हाइड्रोजन शो करेंगे, तो ये दो तरीके के आइसोमर प्रोड्यूस करेगा ज्योमेट्रिकल। पहला सिस फॉर्म, दूसरा ट्रांसफॉर्म। क्या होगा सिस फॉर्म में, हम इस साइक्लोप्रोपेन रिंग को यहाँ पे बनाएंगे, दोनों सेम मिथाइल ग्रुप्स को हम सेम साइड रखेंगे और हाइड्रोजन एटम को सेम साइड, तो इसको सिस फॉर्म कह देंगे क्योंकि सिमिलर ग्रुप सेम साइड है। तो जबकि सेकेंड आइसोमर में हम इसको चेंज कर देंगे, मिथाइल ग्रुप के साथ यहाँ हाइड्रोजन आएगा और हाइड्रोजन के साथ मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पे सिमिलर ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं, तो इसको कहेंगे ट्रांस आइसोमर या ट्रांसफॉर्म। तो इस तरीके से कुछ रिंग कंपाउंड यानी कि साइक्लोएल्केन्स भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को इंडिकेट या शो करते हैं। ऐसे ही हम साइक्लोहेक्सेन में देखेंगे, तो साइक्लोहेक्सेन रिंग में जिसमें 3 से ज़्यादा कार्बन हो, यहाँ पे क्या था कि ये एक दूसरे के अगल बगल थे यानी कि एडजेसेंट में थे, लेकिन साइक्लोहेक्सेन में ये एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं। यानी कि अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, तो ये कौन सी पोजीशन पे हैं, तो ये कौन सी पोजीशन पे है, 1 4 पोजीशन पे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ये एक दूसरे के एडजेसेंट ही रहें, एक दूसरे के अगल बगल ही सिस और ट्रांसफॉर्म को इंडिकेट करें, तो ये एक दूसरे से डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं। यहाँ भी सिमिलर ग्रुप अगर सेम साइड है तो सिस फॉर्म होगी, और सिमिलर ग्रुप अगर एक दूसरे के अपोजिट आ जाएं तो इसको हम कह देंगे ट्रांसफॉर्म। तो ये थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसमें हमने सिस ट्रांस एंड इजेड नोमेनक्लेचर सिस्टम को सीखा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा।